कभी सोचा है कि भारत में जो हजारों यूनिवर्सिटीज और लाखों कॉलेज हैं, उनको चलाता कौन है? मतलब उनके नियम कानून कौन बनाता है? आपकी डिग्री की वैल्यू कौन तय करता है? आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के इसी सबसे बड़े गार्जियन की, यानी यूजीसी की। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। तो सीधा सवाल यही है कि भाई, हायर एजुकेशन का ये बिग बॉस आखिर है कौन? वो कौन है जो ये तय करता है कि यूनिवर्सिटीज कैसे काम करेंगी, सिलेबस में क्या होगा, और सबसे जरूरी बात, जो डिग्री हाथ में आएगी उसकी मान्यता क्या होगी? और इस सवाल का जवाब है यूजीसी, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भारत सरकार की बनाई हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसे संसद में एक कानून पास करके बनाया गया है, और इसका एक ही मकसद है, देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बनाए रखना और उसे बेहतर करना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम यूजीसी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसकी कहानी समझेंगे, उसके काम और ताकत के बारे में जानेंगे, फिर यूजीसी नेट एग्जाम पर खास फोकस करेंगे, और भविष्य की एजुकेशन में यूजीसी का क्या रोल है ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ मज़ेदार फैक्ट्स और एक छोटा सा क्विज भी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। हर स्टूडेंट के लिए यूजीसी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे एकेडमिक करियर की इमारत खड़ी होती है। तो कुछ बेसिक बातें जो एकदम पता होनी चाहिए। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसे कानूनी तौर पर 1956 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका मेन काम है देश भर की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तालमेल बिठाना, स्टैंडर्ड तय करना और उसे बनाए रखना। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। हर बड़ी संस्था के पीछे एक कहानी होती है। तो यूजीसी की कहानी क्या है? इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और ये कैसे बना? इसका सफर तो आज़ादी से भी पहले शुरू हो गया था। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प है इसका बनना। देखिए, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट में पहली बार इसका आइडिया आया। फिर 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अगुवाई में बने कमीशन ने इसे आगे बढ़ाया। 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन जो साल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 1956, जब संसद के एक एक्ट के जरिए इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। ये साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि यूजीसी कैसे बना, पर सवाल ये है कि ये असल में करता क्या है? एक गार्जियन के तौर पर इसके काम क्या क्या हैं? आइए देखते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है यूजीसी को एक क्वालिटी कंट्रोलर की तरह देखना। सोचिए, जैसे किसी फैक्ट्री में एक क्यूसी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का है या नहीं। ठीक वैसे ही यूजीसी ये पक्का करता है कि यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा दी जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो। इसके सबसे ज़रूरी कामों में ये 4 चीज़ें आती हैं। पहला, यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, इसी से तो डिग्री वैलिड होती है। दूसरा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ग्रांट्स यानी पैसा देना ताकि वो बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकें। तीसरा, पढ़ाई और एग्जाम का एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पढ़ाई बहुत अच्छी हो और कहीं बहुत खराब। और चौथा, इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए नियम कानून बनाना। पर बात यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी यूजीसी की कई और जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्जाम करवाना, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, नया करिकुलम बनाने में मदद करना, और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप देना। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका बहुत से स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, यूजीसी नेट एग्जाम। अगर किसी को टीचिंग या रिसर्च में करियर बनाना है तो इसे एकेडमिक दुनिया का गेटवे यानी एंट्री गेट माना जाता है। तो ये नेट एग्जाम कौन दे सकता है? जिसके पास मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स हों। और इसे देने का मकसद क्या है? इसके 2 बड़े मकसद हैं। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होना, और दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ हासिल करना, जिससे एमफिल या पीएचडी करने के लिए सरकार से हर महीने पैसे मिलते हैं। तो नेट क्लियर करने के बाद रास्ते कौन कौन से खुलते हैं? सबसे पहला और सीधा रास्ता है कि किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर जेआरएफ मिल गया तो पीएचडी करने के लिए एक बढ़िया स्टाइपेंड मिलता है। और तो और, कुछ सरकारी कंपनियां, जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं,
वो भी अपनी नौकरियों के लिए नेट स्कोर का इस्तेमाल करती हैं। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है और एजुकेशन भी। तो सवाल ये है कि इस नए दौर में, यानी फ्यूचर एजुकेशन में, यूजीसी का क्या रोल है? ये नए बदलावों के साथ कैसे कदम मिला रहा है? यूजीसी भी समय के साथ चल रहा है, जैसे कि ये नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को लागू करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। स्वयं और ईपीजी पाठशाला जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं जिनसे ऑनलाइन पढ़ना आसान हो गया है, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसे नए रिफॉर्म्स से तो एजुकेशन सिस्टम और भी फ्लेक्सिबल हो गया है। चलिए, अब तक हमने यूजीसी के बारे में काफी कुछ समझ लिया है, तो अब वक्त है कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालने का जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और साथ ही अपने ज्ञान को एक छोटे से क्विज के साथ परखने का। तैयार हैं? ये टेबल तो समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थापना का साल 1956, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और ये शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है। और हाँ, करंट चेयरमैन का नाम भी जरूर याद रखिएगा। तो ये रहा पहला सवाल। यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा संसद के किस एक्ट के तहत मिला? आपके ऑप्शंस हैं ए यूजीसी एक्ट 1948, बी यूजीसी एक्ट 1953, सी यूजीसी एक्ट 1956 या डी यूजीसी एक्ट 1961। थोड़ा सोचिए, हमने इस पर जोर देकर बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, यूजीसी एक्ट 1956। ये साल और ये एक्ट दोनों ही बहुत जरूरी हैं, इसे भूलना नहीं है। चलिए, अब अगला सवाल। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट किस चीज की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए होता है? ऑप्शंस हैं ए अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन, बी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ, सी सिविल सर्विसेज या डी विदेश में स्कॉलरशिप। ये तो आसान है। और सही जवाब है बी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसा कि हमने बात की थी, नेट एग्जाम का यही दो मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई थी कि भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में गढ़ी जा रही है, और इस नियति को सही आकार देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूजीसी जैसी संस्थाओं के कंधों पर है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से एजुकेशन ग्लोबल और डिजिटल हो रही है, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में यूजीसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्वालिटी को बनाए रखना, पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना, या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।